नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि आप लोग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, चाहे आपकी जो देसी शराब का ठेका हो या आपका जो कंपोजिट यानी कि जो इंग्लिश शराब का ठेका हो या फिर आपका जो मॉडल शॉप हो, आप लोग इन सभी दुकानों का लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस देखा भी होगा और मैंने उसमें भी बताया था कि आप लोग इन सभी दुकानों का बहुत आसान तरीके से लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने में से ही बहुत सारे लोगों ने मेरे पास ये भी कमेंट किया था कि भैया आप मुझे सिर्फ बेसिक जो लाइसेंस बनाने का तरीका होता है और लाइसेंस मैं कब बनवा सकता हूं और लाइसेंस बनवाने के लिए मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों की अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो आप लोगों ने कमेंट के अनुसार मैं आप लोगों के लिए आज एक वीडियोस बना रहा हूं और इस वीडियोस में सिर्फ लाइसेंस के बारे में बात करेंगे कि आप लोग लाइसेंस कब बनवा सकते हैं, लाइसेंस बनवाने का तरीका क्या होता है, लाइसेंस कितने प्रकार का होता है और आपके डॉक्यूमेंट्स कितने लगेंगे और आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कितने पैसे लगते हैं। ये भी आपकी प्रॉब्लम सारी डाउट जो होगा, ये सारी डाउट आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लियर कर देंगे। लेकिन ये आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस फील्ड में इस बिजनेस को करना चाहते हैं और अगर आप लोगों ने आज तक मेरी एक भी वीडियो से ना देखी हो तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। वरना ये प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बनी रहेगी और आप लोग इस बिजनेस को कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही बात करूंगा कि क्या क्या जरूरी हो सकता है और आप लोगों को ये सारे जरूरी पॉइंट्स को आप लोगों को फॉलो करना होगा, तभी आप लोग इसका लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो से स्टार्टिंग से बात करेंगे कि आप लोग लाइसेंस कब बनवा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो है और अगर आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग इस बिजनेस को नहीं करना चाहते हैं, इसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोग इस वीडियो को इसी टाइम छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लाइसेंस के लिए है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस मेरे पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मैं इससे रिलेटेड कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आती है तो मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगा और आप लोग इस वीडियो को आसानी तरीके से देख सकें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आप लोग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। लाइसेंस को तो बहुत प्रकार के होते हैं इसमें, जैसे कि FL2 का भी लाइसेंस होता है, मॉडल शॉप का भी होता है, देसी शराब का भी होता है और आपकी जो कंपोजिट आपकी बनी है यानी कि बियर और जो इंग्लिश शराब की दुकानें एक हो गई हैं, इन दुकानों को कंपोजिट दुकानें बोली जाती है। तो ये दुकानें भी जो आपकी कंपोजिट की है, इसका आप लोग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये जो इंग्लिश शराब यानी कि कंपोजिट दुकानें होती हैं और जो आपकी इंग्लिश शराब की दुकानें होती हैं और जो आपके जो मॉडल शॉप है और जो देसी, ये सब फुटकर दुकानें होती हैं। लेकिन जो FL2 होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए, FL2 एक ऐसा दुकान होता है जैसे कि वो जिले लेवल पे होता है। जैसे कि जिले लेवल में जहां से आप लोग ये देसी शराब वाले लोग और जो बियर वाले हैं, ये सब लोग जहां से माल उठाते हैं, उसी को FL2 बोला जाता है। तो उसका भी आप लोग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं, लेकिन उसके लाइसेंस के लिए उसमें थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी और सबसे स्टार्टिंग पॉइंट पे ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आपके जिले में दुकानें कितनी छूटी हुई है। सबसे बेसिक पॉइंट है। अगर आप लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जानकारी यही है। क्योंकि पहले 2 पॉइंट होती है। 2 पॉइंट मतलब कि आपके लाइसेंस बनाने का तरीका हो सकता है, आप लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। 2 पॉइंट होता है। 2 पॉइंट में कैसे हो सकता है भाई? पहला पॉइंट ये है कि आपको ये पता करना होगा कि आपके जिले में दुकानें कौन सी छूटी हैं, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आपको यह पता करना होगा कि जैसे कि ये दूसरा टॉपिक तो ये सब लोगों को पता हो जाता है, क्योंकि अगर यूपी सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस आती है और यूपी के अंदर सारी दुकानों को अगर लाइसेंस प्रक्रिया के द्वारा, उसमें मतलब लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा इन्वॉल्व किया जाएगा या बांटी जाएगी, तो उसकी जानकारी सभी लोगों को ऑटोमेटिक हो जाती है। दूसरा पॉइंट वे है। पहला पॉइंट थोड़ा सा ये रहता है कि जो जो दुकानें, जैसे कि कोई जिले में दुकानें छूटती हैं, तो उन दुकानों का आप लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पता करना रहता है कि हाँ, इस दुकान में यानी कि इस जिले के अंदर कितनी दुकानें छूटी हैं, तब आप लोग उसके अंदर लाइसेंस बनवा सकते हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा 2 पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंस कब आपकी दुकानें एरिया में छूटी है ये, और दूसरा ये कि आपका जो सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस आई है कि नहीं। ये दोनों जानकारी आपके पास हो गई। अब इसके अगला स्टेप होता है
कि आपका लाइसेंस बनवाने के लिए आपने तो तैयार हो गया, आपको ये भी पता होगा कि हाँ मेरी जिले में इतनी जाने दुकानें छूटी हैं और इसकी लॉटरी होगी। तो जैसे आप लोगों को पता है कि लॉटरी के द्वारा ही दुकानों को आवंटित किया जाता है। लॉटरी क्या होती है, जैसे कि इसमें लॉटरी आप लोगों की अप्लाई करना होता है, क्या होगा मैं बताऊंगा। देखिए इसमें जो होता है सबसे पहले, दूसरी भी इंपॉर्टेंट सबसे जो लोगों की जरूरत होती है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें भी बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, दूसरा आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगा, तीसरा आपका वो चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह जो लगता है ये लगेगा, और चौथा आपका हैसियत प्रमाण पत्र वगैरह लगेगा। ये इंपॉर्टेंट और बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, जब आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व रहता है, तो उसके हिसाब से आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि हैसियत प्रमाण पत्र ही है जो आपका थोड़ा सा टाइम लगता है बनने के लिए, नहीं तो बाकी सब आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। दूसरी ये बात हो गई डॉक्यूमेंट्स वाली। अब तीसरी ये आती है कि लॉटरी, जो भी दुकान आप लोग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो बात करते हैं कि इसमें लॉटरी प्रक्रिया क्या है। मतलब कि तीसरा पॉइंट आपका ये है कि लॉटरी के लिए हम लोग, लॉटरी क्या होता है, तो लॉटरी जैसे देखिए आपका जानकारी हो गई और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो आप लोग जब इस दुकान के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। आप लोग अपने जिले से या आपके पास खुद लैपटॉप है तो आप खुद या किसी सीएससी जन सेवा केंद्र से आप लोग इसके लिए अप्लाई करवा सकते हैं। अब लॉटरी जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको यह जानकारी रखना है, यहां जो लॉटरी अप्लाई करते समय, कि इसमें 10% आपकी सिक्योरिटी जमा होती है। 10% सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि जितनी भी लाइसेंस फीस आपकी होगी, उस लाइसेंस फीस की जो 10% सिक्योरिटी फीस होगी वो आपको उसी लॉटरी के साथ जमा करना होगा। अब लाइसेंस फीस का मतलब ये है कि जैसे कि 20 लाख है तो उसका 10% आपको जमा करना होगा, 10 लाख है तो उसका 10% जमा करना होगा, 15 लाख है तो 15 लाख का 10% जो भी होगा उस लॉटरी के साथ आवेदन करना पड़ेगा। यहां इंपॉर्टेंट बात ये भी मैं सॉल्व कर दूंगा आपकी, कि अगर जब जो आप लोग सिक्योरिटी जमा करते हैं, ये सिक्योरिटी आपकी जब दुकान छूटती है तब मिल जाती है, या आपकी लॉटरी नहीं लगती, आपकी लाइसेंस के लिए दुकान अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता, तब आपको रिटर्न मिल जाती है। तो लॉटरी जो आपकी सिक्योरिटी वाला डाउट है ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, पहला पॉइंट मैंने ये देखा कि आपके एरिया में कौन कौन से दुकानें छूटी हैं, सबसे बेसिक पॉइंट। दूसरा हमने डॉक्यूमेंट्स पर बात किया, तीसरा हमने लॉटरी प्रक्रिया के बारे में बात किया। अब चौथा पॉइंट ये है कि जैसे देखिए जिसकी दुकानें मिली, मतलब कि लॉटरी आवेदन के भरने के बाद जिन लोगों को दुकानें मिल जाती हैं उन लोगों का क्या होता है, जिन लोगों को दुकानें नहीं मिलती उन लोगों का क्या होता है। जिन लोगों को दुकानें मिल गई हैं उन लोगों का तो आगे की प्रक्रिया होगी, और जिन लोगों की लॉटरी नहीं पड़ी है उनका काम वहीं से खत्म हो जाता है। वो फिर नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे, जब भी मौका मिलेगा वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी जो सिक्योरिटी जमा होगी, अगर दुकान आपको नहीं मिलती है तो वो सिक्योरिटी 10% आपको यहीं से रिटर्न मिल जाती है। अब बात आती है जिन लोगों की दुकानें मिल गई, जिन लोगों को मतलब कि लॉटरी जो आवेदन किया तो उसमें उनका नाम आ गया, तो नाम अगर आ गया तो आपको जो भी उसके लाइसेंस फीस होगी उसके लिए आपको 2-3 दिन टाइम मिलता है। जैसे कि कोई ज्यादा लाइसेंस फीस के पैसा है तो उसके लिए आप 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर जो भी होता है उसके आपके जब अप्लाई करेंगे, जब नाम आएंगे तो उसके हिसाब से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जो भी 10-15 दिन का आपका टाइम मिलता है, 6-7 दिन का आपका टाइम मिलता है, उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा भी करके लाइसेंस फीस जमा कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप तुरंत भी आपका लाइसेंस फीस जमा कर सकते हैं। आप लोग लाइसेंस फीस आपको तुरंत जमा करना होगा, जो भी डेट के हिसाब से हो उसमें आप थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं, और आप लोग उसको जो है क्या करते हैं, यानी कि एक बैग भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोगों ने लाइसेंस फीस जमा कर दिया, आपकी कंप्लीट हो गई, तो वहीं से आपकी लाइसेंस बन जाती है, और लाइसेंस बनने के बाद आपको दुकान खोलने की अथॉरिटी मिल जाती है, और आप लोग अपनी दुकान खोल सकते हैं और आप अपना अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मी है और मेरा फैन जो था वो खराब हो गया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा आप लोग देख सकते हैं ये पसीना पसीना है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं, तो आप लोग समझिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसका रिप्लाई मैं तुरंत दे दूंगा, और अगर कोई बड़ा टॉपिक होगा तो फिर से मैं समझा दूंगा, क्योंकि आप थोड़ी सी वीडियोस लंबी बनाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, इसीलिए मैं नहीं बना पाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आपके डाउट को सॉल्व करते हुए।